मेरे साथ राखी पहलवान जी है और जिस तरीके से दक्ष चौधरी और अक्कू पंडित के साथ पुलिस ने बदतमीजी करी, मार पिटाई करी, आप ये लोग धरना यहाँ पर दे रहे हैं, आप उनका समर्थन करने आए, क्या कहेंगे इस पर? पुलिस के हाथ में पावर जरूर है, ठीक है, सबकी तो कह नहीं सकती, लेकिन एक चीज जरूर बोलूंगी, गलत आदमी के हाथ में पावर दोगे तो सत्यानाश होना ही होना है। रावण कितना ज्ञानी था, आपको भी पता है कि पुलिस क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। मेरे पास कल भी एक मामला आया है, वो बेचारा इतने बड़े मुस्लिम एरिया में आपका पसौंडा साइड में 5 हिंदुओं के परिवार हैं, वो बेचारा फिर भी 4-5 गायों को पाल रहा है जो ना दूध देती है, उल्टा उनकी सेवा कर रहा है बेचारा, और जान हथेली पे लेके घूम रहा है। पुलिस के पास गया, कंप्लेंट करी, पुलिस ने उसकी कोई सुनवाई नहीं करी, उल्टा उसी को डांट दिया पकड़ के। वो राखी पहलवान जी है और जिस तरीके से दक्ष चौधरी और अक्कू पंडित के साथ पुलिस ने बदतमीजी करी, मार पिटाई करी, आप ये लोग धरना यहाँ पर दे रहे हैं, आप उनका समर्थन करने आए, क्या कहेंगे इस पर? देश जाग रहा है हमारा, आपको तो खुश होना चाहिए। हमारा देश जाग रहा है, हमारे बच्चे जाग रहे हैं, हमारा धर्म जाग रहा है ना? तो ये उसी का एक आपके सामने जीता जागता एग्जाम्पल है, मुझे तो खुशी हो रही है। लेकिन जो पुलिस की कार्रवाई थी, पुलिस ने बहरेमी से दोनों को मारा, दक्ष चौधरी के कंधे को तोड़ दिया, अक्कू पंडित की आंख पे मारा है, जो पुलिस ने पर्सनल इंटेंशन दिखाई है, ऐसा वो लोग बोल रहे हैं। हम तो खुद हैरान है जी, हमारे देश में कैसे कैसे गंभीर अपराध होते हैं और आरोपी छूट जाते हैं, और जो लोग समाज में बेचारे जान हथेली पे रख के अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए उतरे हुए हैं, जो अपने धर्म को बचा रहे हैं, आप उसको बैठ के पीट रहे हो थाने में, आप जय श्री राम कह के आके डंडा घुसा देंगे। मतलब व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज दिस? आप ये सोच के देखिए ना किस तरह की भाषा बली का प्रयोग पुलिस वाले कर रहे हैं। अरे कोई गुंडा राज है? आपको अगर पावर दे दी है, कोई गुंडा राज है कि आप समाज सेवियों को उठा के अंदर ले जाओगे और फिर आप मारोगे पीटोगे? ये तस्वीरें झूठी हैं। कंधा अपने आप टूट गया, आप सुरक्षित लेके गए थे, कैसे टूट गया कंधा? कैसे आपने कानून अपने हाथ में ले लिया? आरोप सिद्ध हुआ, किसी बहन को छेड़ा, वो बहन कहाँ है? उसने तो खुद एक अपने वीडियो में बताया है, वो बहन भी सामने आई है कि भाई मैंने अपनी मदद के लिए बुलाया उनको, और आपने इन्हीं भाइयों के ऊपर कैसे गलत आरोप लगा दिए। भाई जिसको रोकना होता है ना, उसके चरित्र पे उंगली उठा दो। समाज में अगर कोई काम कर रहा है, महिला या पुरुष, उसके चरित्र पे उंगली उठा दो, सारा पतन हो गया वहीं पे, और वो चरित्र पे उंगली भाई पे लगा दी, बदनाम हो रही। लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई करी, उत्तर प्रदेश में हम कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, लेकिन गाजियाबाद में जिस तरीके से पुलिस काम कर रही है, पुलिस के रवैये पे सवाल खड़े होते हैं यहाँ। भाई साहब मेरा तो ऐसा मानना है, पुलिस के हाथ में पावर जरूर है, ठीक है, सबकी तो कह नहीं सकती, लेकिन एक चीज जरूर बोलूंगी, गलत आदमी के हाथ में पावर दोगे तो सत्यानाश होना ही होना है। रावण कितना ज्ञानी था। तो गाजियाबाद में क्या आपका सीधा सीधा आरोप यहाँ के पुलिस कमिश्नर पे है कि उनका तबादला किया जाना चाहिए? बिल्कुल तबादला, मैं तो कहती हूँ उन्हें सस्पेंड करना चाहिए। आप तबादले की बात कर रहे हैं? ऐसे आदमी कहीं और जाएंगे, वहां पिटेंगे समाज सेवियों को। भाई उनको सस्पेंड करना चाहिए, सीधी सी मांग है, सार्वजनिक माफी मांगे और सस्पेंड करना चाहिए। लेकिन पुलिस ने समाज सेवियों को तो पकड़ रही है जो हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन गाजियाबाद में गाय कट रही है, अवैध मजारें बन रही है, हिंदू रोज पीटे जा रहे हैं, उन पे कार्रवाई नहीं कर रही है। तो इसका जवाब तो आपको देना चाहिए। हम तो विरोध में खड़े ही हैं। बताओ अगर जान देनी है, कहाँ खड़े होकर जान देनी है, दे देते हैं जान भी। अगर हमारे जान देने से, हम तो भाई समाज में काम कर रहे हैं, आप प्रश्न पूछने का काम कर रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ, सारे साक्ष्य आपको भी पता है कि पुलिस क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। मेरे पास कल भी एक मामला आया है, वो बेचारा इतने बड़े मुस्लिम एरिया में आपका पसौंडा साइड में 5 हिंदुओं के परिवार हैं, वो बेचारा फिर भी 4-5 गायों को पाल रहा है जो ना दूध देती है, उल्टा उनकी सेवा कर रहा है बेचारा, और जान हथेली पे लेके घूम रहा है। पुलिस के पास गया, कंप्लेंट करी, पुलिस ने उसकी कोई सुनवाई नहीं करी, उल्टा उसी को डांट दिया पकड़ के। वो बेचारा हमारे पास आया। आप बताओ, जब प्रशासन ही हमारी मदद नहीं करेगा तो फिर आम आदमी तो अपने हाथ में कानून लेगा, बताओ क्या करेंगे? लेकिन लोग तो योगी जी की बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, यूपी पुलिस एनकाउंटर भी कर रही है, अभी सलीम वास्तविकी का जिन लोगों ने गला काटा उन लोगों का एनकाउंटर भी हुआ, उस पर तो आप कुछ बोलिए। मेरा बोलना, मैं तो इतना बोली हूँ इस मामले में जिसमें कोई हद नहीं है, ठीक है। गाजियाबाद में चीजें चेंजेस क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि गाजियाबाद जो है दिल्ली से सटा हुआ बॉर्डर है और यहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज चल रही है और हिंदुओं को प्रताड़ना ज्यादा ही देखनी पड़ रही है। वो तो दिख ही रहा है, वो तो हमारे भाई जो प्रताड़ित ही तो किया हुआ है इनको। अगर पुलिस समाज सेवियों को पीटे,
जो बेचारे बहन बेटियों की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए बेचारे पिट रहे हैं, फिर भी यहाँ बैठे हुए हैं। भाई एक सीधी सी बात ये है, योगी जी हम ही में से निकले हैं, एक सन्यासी है, वो तो सीधा इनकाउंटर के आदेश करते हैं। नीचे लोग उन कानूनों का किस तरीके से गलत इस्तेमाल करते हैं ना, वो आपके सामने। लेकिन जिस तरीके से ये मामला था, बहुत छोटा मामला था, दो परिवारों का मामला था, उसमें ये दोनों समझाने गए थे, लड़ाई को खत्म करने के लिए गए थे। क्या वजह रही कि पुलिस ने दोनों को जेल तक की हवा खिलाई और इतना मारा? भाई बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मैं तो कह रही हूँ कि कहाँ लड़ाइयाँ नहीं होती हैं भाई, मामले शांति से सॉल्व भी तो कराए जाते हैं। पुलिसकर्मी क्या करते हैं, दो पक्षों को उठा के लाती है और आपस में बातचीत करा के ठीक करा देती है चीजें। लेकिन ये क्या बता रहा है, ये तो रंजिश है, ये तो दुश्मनी निकाली जा रही है भाई। और क्या पता है किसके कहने पे कराया जा रहा है, इस पे तो जांच भी होनी चाहिए भाई। लोग कह रहे कि ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस थी पुलिस को, क्योंकि दक्ष चौधरी पे पहले भी इस तरीके के वारदातें वो कर चुके हैं। कन्हैया जो यहाँ पे कांग्रेस के कैंडिडेट थे दिल्ली में, उनको उसने थप्पड़ मारा था, और जो काम ये कर रहे थे उससे लग रहा है कि पुलिस वाले खुश नहीं हैं। भाई हर चीज को पॉलिटिकल रूप क्यों देना है? एक सीधी सी चीज मुझे तो समझ में आती है, मैं पहलवान हूँ, मेरा नाम राखी पहलवान है भाई, मैं तो देश में खेली हूँ और मुझे एक चीज समझ में आती है, ये समस्या ये समाधान है। अब तुम उसको पॉलिटिकली रूप दे दो, फिर तुम उसको दूसरा रूप दे दो, भाई मुद्दे से मत भटको। मुद्दा ये है कि भाई वहां पर एक बहन की सुरक्षा के लिए गए थे, उल्टा भाई के ऊपर आरोप लगा दिए गए, सारे साक्ष्य भाई के फेवर में है, उसके बाद भी भाई को उठा के जेल में डाल के इनके साथ हाथापाई की गई है, किसी को राइट नहीं दिया गया। जिन परिवारों ने झूठा आरोप लगाया है, पहले ही छेड़खानी का भी आरोप लगाया, तो क्या उन पे भी कार्रवाई की हम मांग करेंगे? किसने लगाया झूठा आरोप? पुलिस दिखा तो दे, आरोप लगा कहाँ है? पुलिस दिखाए तो सही, सामने क्यों नहीं आती भाई? हम लोग जब सामने खड़े हुए हैं, सामने आके बता दे पुलिस किसने आरोप लगाया है। और अगर आरोप लगाया भाई, प्रमाण भी तो कुछ होता होगा। पुलिस तो इन्वेस्टिगेशन करती है, ये थोड़ी ना है कि तुमने अरे रेप के बलात्कार के आरोपी खुला घूम रहे हैं, मर्डर के आरोपी खुला घूम रहे हैं, जो बेचारे किसी बहन की मदद के लिए गए, तुमने उठा के उनको हाथापाई करनी शुरू कर दी, आंखें फोड़ दी, घंटी तोड़ दी। तो अब आपकी क्या मांग, क्या आपकी? भाई जब तक हमारे देश में ऐसे मामलों पर कोई सख्ताई नहीं होगी, कोई एग्जाम्पल सेट नहीं करेगी सरकार, तब तक ये घटनाएं रिपीट होती रहेंगी। तो मेरा तो ये सरकार से, प्रशासन से हाथ जोड़ के, पहले बोलते हैं ना हाथ ही जोड़ना चाहिए, मैं हाथ ही जोड़ के एक बात बोलना चाहती हूँ कि जो लोग अपने धर्म के लिए, अपने समाज के लिए एक अच्छी नीयत से काम कर रहे हैं, बिना किसी प्रमाण के, खाली आरोप के आधार पर किसी को ऐसे मारना पीटना ये गलत है। जिन लोगों ने ये किया है उनको बुलाया जाए, उनको सस्पेंड किया जाए, उनको सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए, मेरा ऐसा। मैम आपने बात करी हमसे, और जिस तरीके की वारदात हुई है, पूरे गाजियाबाद के लोग नाराज है और चाहते हैं कि जो आरोपी है पुलिसकर्मी जिन्होंने बदतमीजी करी, मार पिटाई करी, उनको सस्पेंड किया जाए। इनक्रेडिबल भारत न्यूज़ लाइव के लिए महेंद्र कुमार शर्मा।